हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखें, इसको आपको मोनोहेलोजेन और हेलोजन के बारे में बताया गया। केमिस्ट्री क्लासेज बाय ईडी सर। इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब इधर छोटा मोटा टॉपिक बचे हुए उन्हें बता करके आप लोगों को क्वेश्चन शीट चलेगी इधर, उसे आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक, देखें, आपको हेलोफार्म, क्लोरोफार्म बताया गया था, ट्राइक्लोरोमेथिन बताया गया था। आज कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में थोड़ा सा बताना है और CFC के बारे में बताना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसे हम लोग पायरीन भी कहते हैं, जिसका उपयोग अग्निशामक में करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग अग्निशामक में करते हैं। फिनाल से सैलिसिलिक एसिड बनाने में भी करते हैं, कार्बनिक विलायक के रूप में भी करते हैं। देखिए, हम बनाते कैसे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड? इसके आपको 3 विधियां हैं। नंबर 1 मीथेन से बनाते हैं, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड से बनाते हैं, तीसरा क्लोरोफार्म से बनाते हैं। किन किन से बनाते हैं? मीथेन से बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से बनाते हैं और किससे बनाते हैं? क्लोरोफार्म से बनाते हैं। ठीक है ना? अब देखो पहला चीज मीथेन से बात होती है। आपको मालूम है मीथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाए 400 डिग्री सिंक ताप पर। क्या बनेगा? CCl4 बनेगा और प्लस क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है, ये तो आपने मीथेन से पढ़ा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, मीथेन की क्रिया अगर क्लोरीन से कराते हो अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, तो उस अवस्था में सारे प्रोडक्ट बनेंगे। पहला क्लोरोमेथेन, दूसरा डाइक्लोरोमेथेन, तीसरा ट्राइक्लोरोमेथेन और चौथा CCl4। ये सभी के सभी बनते हैं। 4 पदों में क्रियाएं होती हैं। पूरे सब क्रिया विधि देखो 8 पद आता है। ठीक, इस विधि द्वारा हम एक काम कर सकते हैं, बहुत लोग लिखा देते हैं, मीथेन को अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में क्रिया कराते रहते हैं और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। लेकिन अगर 400 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, केवल CCl4 का ही निर्माण होता है। टोटल के टोटल हाइड्रोजन फौरन निकाल करके क्या करता है? बाहर कर देता है। अगला जो विधि होती है, अगली विधि पे आप ध्यान देंगे, कार्बन डाइसल्फाइड से। किससे बाबू? कार्बन डाइसल्फाइड से। अगर कार्बन डाइसल्फाइड को अगर एक काम करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड को हम क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें, कार्बन डाइसल्फाइड को यदि हम क्लोरीन के साथ क्रिया करा देते हैं, उस अवस्था में क्या बनता है? देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और सल्फर मोनोक्लोराइड का निर्माण होता है। बात बराबर। बैलेंस तो आप लोग कर ही लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 3Cl2। आप देखेंगे यही कार्बन डाइसल्फाइड पुनः क्या करेगा? सल्फर मोनोक्लोराइड से क्या करेगा? अब क्रिया कर लेगा और अब क्रिया करके आपका जो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और सल्फर बन जाता है। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 2 3 4 6। ठीक है, एक तो ये विधि बन गई आपसे। देखो
आप कार्बन डाइसल्फाइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त कर लिए। एक और विधि मैंने आपसे बताया, वो कौन सा है? क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाते हैं? एक काम करते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया यानी क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ या प्रकाश की उपस्थिति में या कर दे या गर्म कर दें, आपका जो बनने वाला कार्बन कंपाउंड होगा कार्बन को टेट्राक्लोराइड बनता है और आपका क्या होता है? HCl प्राप्त हो जाता है। ये तो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि, अर्थात पायरीन इसका नाम होता है। पायरीन बनाने की क्या है? विधि होती है। बात क्लियर? एकदम है, एकदम है। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? आपको 3 विधि बताई थी। नंबर मेथेन से, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड से, तीसरा क्लोरोफॉर्म से। मेथेन को अगर क्लोरीन के साथ 400 डिग्री तक गर्म करते हो, क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते तब पर भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तब पर भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बात करता। अब एक चीज देखेंगे, मैंने आपसे पहले बता दिया हूं इसका भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण में एक चीज ध्यान देंगे, यह रंगहीन मीठी गंध वाला विषैला द्रव होता है। रंगहीन मीठी गंध वाला विषैला ये आपका क्या होता है? द्रव होता है। एक चीज को जानिए, इसका जो उपयोग होता है आपको शुरू बताया, कार्बनिक विलायकों में बम्पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, बात बराबर। अगला यहां पर ध्यान देंगे, नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड के कुछ रासायनिक गुण, उसके बारे में भी ध्यान देंगे। क्लोरोफॉर्म में आप पढ़े हैं, अगर एल्कोहलिक या जलीय केच को क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते क्या बनता था? Cl के स्थान पर क्या आ जाता था? OH। सेम तरीके अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को एल्कोहलिक या जलीय केच के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, बनता क्या है? अगर एक से ले लेता हूं, एल्कोहल ही लेता, कोई दिक्कत नहीं। Cl के स्थान पर क्या? OH आता है। आप देखो आपका पहले बनेगा CH2OH, Cl2, फिर क्या है? OH। यहां से क्या निकलेगा? जल का मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या बनेगा? देखो भाई, यहां Cl, यहां Cl, फिर वही KOH आ जाएगा, फिर यहां पर आपके जल का मॉलिक्यूल निकलेगा और आपका क्या बनेगा? CO। अर्थात अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को जलीय एल्कोहलिक के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस KCl और प्लस क्या बनता है? जल बनता है। यानी Cl के स्थान को चलाते जाइएगा और यदि किसी भी एक कार्बन पर एक से अधिक OH समूह होता अस्थायी होता है, जल निकालते जाइएगा, उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट आपको बैलेंस मिल जाएगा। अब देखोगे, हाँ बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, बैलेंस करने में तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो हो नहीं सकती। अभी देखे थे दो चीज, ये क्या है बाबू? अम्ल है क्या? ये क्या अम्ल है क्या था? पुनः क्या करेगा? KOH कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। K2CO3 प्लस H2O बनेगा। इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और आपका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो बहरहाल आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है। बात कंफर्म क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आप देखेंगे तो कोई दिक्कत? अगला एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी जिसे राइमर-टीमर रिएक्शन में आपने पढ़ा था, है? फिनाल को एल्कोहलिक एसिड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कराया था, मैकेनिक शायद बताया था या नहीं बताया? फिनाल बताऊंगा। तो उस अवस्था में आपका क्या बना था? सेल्सल्डिहाइड बना था। ठीक है, आक्रमणकारी इसमें कार्बन उसी तरीके से काम करते हैं। अगर फिनाल की अभिक्रिया
है। फिनाल की अभिक्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उस अवस्था में सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? OH COH प्लस क्या बनेगा? KCl और प्लस आपका क्या बनेगा? जल। इस तरीके से क्या करते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है? वह सैलिसिलिक एसिड होता है। बात क्लियर? अब एक चीज ध्यान देंगे, फिर ध्यान देंगे यहाँ पर इसके बारे में। देखिए बैलेंस बैलेंस तो बहरहाल कर लेंगे, कर देंगे। ठीक है भाई, लोग कर देता हूँ। 4QH 4KCl और 4 5 ऑक्सीजन, 2 1 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4। ठीक, इस तरीके से आपका ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और क्या बन सकता है, यहाँ पर पैरा भी बना सकते हैं। OH के बारे में आपको जानकारी। अगर एक काम करते हैं शुरू में, ध्यान देंगे, अगर हम पायरोल की क्रिया हम इसी से करा दें, देखिए ध्यान दें, H अगर हम इसकी क्रिया CCl4 के साथ कराए, अब फिर वही काम होगा, क्या? COH आए, COOH आएगा। इस पोजीशन पर चाहे क्या कर दे, इस पोजीशन पर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या बनेगा? KCl और प्लस क्या बनता है? जल बनता है। बैलेंस इससे बहरहाल सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बता दे रहा हूँ, कहीं भी पूछा गया है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं इसमें। एकेडमिक आगे आपको मैकेनिक होता पूरी के सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। नेम रिएक्शन सीरीज चलाऊंगा, नेम रिएक्शन पे पूरे की पूरे जो मशीन पढ़े हो या जो न भी पढ़े हो सारे बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक पर चलाऊंगा, पूरा नेम रिएक्शन का सीरीज ही चलाऊंगा, ठीक है। उसको आप लोग देखते रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे और आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक, आप देखेंगे नेक्स्ट इसी पर। अब हाँ, एक और कर सकते हो भाई, अगर बेंजीन की क्रिया हम फेडर काटे थे एक तरीके निर्जल AlCl3 से करा दे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करा दे, उस अवस्था में क्या बनेगा? ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। वो सब बाहर रिएक्शन कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया जो है, आप अगर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड से करा देते हैं, देखिए क्या बोला था, क्या बोला? हाँ देखो मैंने क्या कहा, यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराती है, ठीक है, तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड फ्रेयान बनता है। सी आपका CF2 Cl2 और प्लस क्या बनता है? HCl बनता है। ये आपका क्या होता है? फ्रेयान। क्या है? फ्रेयान पर आप लोगों की टिप्पणी आती है, फ्रेयान गैस क्या होता है? इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। फ्रेयान हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक क्यों है, ओजोन का क्षरण क्यों कर रहा है, ठीक, इस पर आप लोगों से फ्रेयान पर टिप्पणी आती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दें फ्रेयान के नामकरण में, ठीक है,
फ्रेयान होता क्या? कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन को क्या कहते हैं? फ्रेयान। क्या बोला? क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन को क्या कहते हैं? फ्रेयान कहते हैं। फ्रेयान होते हैं, फ्रेयान के नामकरण कैसे करते हैं? फ्रेयान का जो नामकरण होता है, सुन लेना, जिसे फ्रेयान, इसका 1-2 नाम है फ्रेयान 1-2। आप देखोगे फ्रेयान का नामकरण कैसे करेंगे? कार्बन N-1, हाइड्रोजन N+1 और फ्लोरीन की संख्या जो आपकी है वो देखिए। अब इसमें नामकरण में जैसे देखोगे यहां पर N-1 कार्बन 1 है, कार्बन 1 माइनस 1 0, हाइड्रोजन कोई नहीं है, 0+1, फ्लोरीन कितना है? फ्लोरीन कितना है? 2। तो आपका C0 हो गया, H हो गया और F2 हो गया। अब 1-2 लिख देंगे नहीं, इसका नाम क्या होगा? फ्रेयान 1-2। इस तरीके से हम क्या करते हैं? फ्रेयान का नामकरण करते हैं। और देखो, मान लो ऐसा C2 H2 F2 एंड Cl2 अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या? फ्रेयान तो यही अभी हुआ, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हाइड्रोजन देखा जाता है, ध्यान देना। नाम क्या करेंगे? देखो, आपने क्या लिखा था सूत्र में? कार्बन की संख्या -1, फ्रेयान तो लिख ही देना। फ्रेयान कार्बन कितना था? 2 था, 1 घट गया, 1 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन 2 है, 2 + 1 3 हो गया और फ्लोरीन 2। आपका फ्रेयान 100 क्या है? 32 है ना। इस तरीके से फ्रेयान का क्या करते हैं हम लोग? जनरली नामकरण कर लेते हैं। आया? कंफर्म हुआ? तो आपसे फ्रेयान के बारे में पूछा था, फ्रेयान कैसे बनाएंगे आपको बता ही दिया गया। फ्रेयान बनाने की विधि है, एक क्रिस्टल बना सकते हो। दूसरा, फ्रेयान बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म का भी उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने देखा कार्बन टेट्राक्लोराइड से आपने फ्रेयान बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड से आपने फ्रेयान बनाया। फ्रेयान बनाने के लिए आप जनरली क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, बनाया भी गया है ना? बनाया भी गया है, बना भी सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है। अगर आपसे नामकरण के बारे में अगर पूछा जाए तो नामकरण आप लोग बाकायदे क्या कर लेंगे? बता लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? फ्रेयान का शीतलक के रूप में उपयोग करते हैं, टेफ्लॉन बनाते हैं, टेट्राफ्लोरोएथलीन जिसे बोलते हैं। जो आपको जब पॉलीमर आपको पढ़ाया जाएगा तो पॉलीमर के बारे में आपसे बताया जाएगा कि आप फ्रेयान का निर्माण या टेफ्लॉन के फ्रेयान से टेफ्लॉन कैसे बनाएंगे, वहां पर हम आप लोगों से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बात क्लियर? एकदम से है। ये चैप्टर आपका बहरहाल क्या होता है? फिनिश होता है। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे जो बोर्ड व्यू से इंपॉर्टेंट है पहले। इसके बाद बोर्ड के साथ आपको कंपटीशन के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में जैसे मैं टॉपिक वाइज ही चलूंगा, हेलोकेन पर जो भी क्वेश्चन उठते हैं, फॉरवर्ड फॉर कंपटीशन दोनों के बारे में, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे देखो कि हेलोकेन है,
आपको बनाने की कुछ विधियां बताइए, याद हो, जैसे अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा, अल्कोहल का HBr के साथ किया, HI के साथ रिएक्शन, इन सबको आपको बताया गया, क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ल्यूकास रिएजेंट से HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, ठीक, अल्कोहल के। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं, ये विभेद करने में प्रयोग करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का। आपको मालूम है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1:1 के यानी 1:1 के मिश्रण को हम क्या करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट अर्थात ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, बात क्लियर। अब देखोगे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अल्कोहलों की रिएक्टिविटी पूछा जाता है, तो आपको मालूम है टर्शियरी अल्कोहल, ये क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन सबसे तीव्र गति से होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का होता है, फिर प्राइमरी अल्कोहल का होता है। ये भी मैंने आपसे बताया था कि ऐसे अल्कोहल जिनमें स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता हो तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं। देखो ध्यान, आप क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आप देखो अगर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2OH, ठीक है, CH3 यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ देता हूँ CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ये आपके 3 हैं, पहला, दूसरा और इसमें ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन तीव्रता से रिएक्शन करेगा, ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, सोचिए 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 सोचिए, सोच लिए, अब देखो देख लेना, एक क्वेश्चन बताइए जरा। जैसे आप देखोगे अगर यहाँ पर कार्बोनियम आयन बनेगा, ये भी कार्बोनियम आयन बनेगा, ये भी कार्बोनियम आयन बनेगा, ये आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। आपको बताया गया था टर्शियरी ग्रेटर देन एलाइलिक ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। टर्शियरी अगर होता तो सबसे ज्यादा होता, ध्यान देना क्या है, टर्शियरी ग्रेटर देन एलाइलिक ग्रेटर देन सेकेंडरी और ग्रेटर देन प्राइमरी, ये आपको बताया भी गया। तो सबसे फर्स्ट पे कौन होगा, पहला, फिर कौन होगा दूसरा, फिर कौन होगा तीसरा। आर्डर ही आपको लिखा गया जिसमें आपको बताया गया जितने बढ़िया कार्बोकेटायन, जिसमें जितना बढ़िया कार्बोकेटायन बनेगा वह उतना ही बढ़िया ल्यूकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करेगा। बात कन्फर्म, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस आर्डर को भी थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। आप लोगों को आर्डर के बारे में बताया गया है, ल्यूकास रिएजेंट की जो आर्डर आपको बताया गया था, है ना, कौन कौन बताया गया था आपको मालूम है, एलाइलिक, बेंजाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और एकस की जो क्रिया बताई गई थी, पहले आपको सबसे क्रिया का रिएक्शन रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद Br होता है, फिर सबसे कम ये उसे HCl, फिर सबसे कम क्या होता है, HF रिएक्टिव होता है अल्कोहल के साथ।
ये रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर करके पूछ लेता है तो आप उसे लोग क्या करेंगे, बता ही देंगे। बात क्लियर, एकदम आया, कोई दिक्कत। अब देखेंगे अगला इसी पर क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन करेंगे जिससे बढ़िया से आगे। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग दे देता हूं, पूरा करिएगा, पूरा करिएगा। यहां पर CH2OH लिखता हूं, यहां पर मैं लेता हूं HBr। आपका बनने वाला प्रोडक्ट, आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगला देखिए CH3 H है, CH2OH, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ या ऐसे लिखो, HCl के साथ कराते हैं, या ऐसे ले लो, हाँ HBr के साथ हम क्रिया कराते हैं। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, CH3 यहां पर CH2 एंड क्या OH, यहां भी HBr ही लेते हैं। चलो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है, कौन बनेगा। ठीक, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। आपको बहरहाल ये बताया भी गया है। अगला ले CH3 ऐसा, चलो CH2OH प्लस HCl, नोट करें, नोट करेंगे। यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको देखो प्लस HBr है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इतने क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फिर जो क्वेश्चन और कुछ और इस पर आंसर से अगले टर्म में आपके साथ उपलब्ध होंगे। क्वेश्चन को आज इसको आप एक काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, क्वेश्चन शीट लेके आएंगे, आपको क्वेश्चन शीट उपलब्ध कराएंगे। तो मस्त रहिए, धन्यवाद, खुश रहिए।